जैसे मैम आज हम दिवाली पर बात करने वाले हैं, तो दिवाली के त्योहार की तैयारियाँ हम सबके घर में तो बहुत पहले से ही शुरू हो जाती हैं, साफ-सफाई, डेकोरेशन, लाइटनिंग। और ऐसा भी कहा जाता है कि जो दिवाली का त्योहार है, सिर्फ़ ये राम जी के अयोध्या से लौटने अकेले तक सीमित नहीं। ये दिवाली का त्योहार सिर्फ़ 1 दिन का नहीं बल्कि पूरे 5 दिनों का होता है। बिल्कुल। और ये 5 दिन हर अलग-अलग दिन अलग एनर्जी और अलग आशीर्वाद लेकर आता है हमारे लिए। तो हम सबसे पहले इसके पहले दिन से शुरुआत करते हैं धनतेरस से। जी। तो धनतेरस पे जनरली ऐसे हमारे घरों में भी लोग झाड़ू, बर्तन और सोना-चांदी भी खरीदते हैं। तो इस दिन ये जो परंपरा है, कब से चली आ रही है और ऐसा क्यों करते हैं? उसका महत्व क्या है? धनतेरस वाले दिन सबसे पहले तो यहाँ बताना चाहती हूँ अपने दर्शकों के लिए कि धन्वंतरी जी जो हैं, वो समुद्र मंथन से अमृत कलश लेके आयुर्वेद के जनक हैं वो, और वो निकले थे। तो मेन तो इस दिन सोना, चांदी, बर्तन सब कुछ खरीदना ही चाहिए। इसकी परंपरा तो सदियों पुरानी है, चली आ रही है। लेकिन इस दिन सारे लोग धन्वंतरी जी का फ़ोटो अवश्य खरीद के लाएँ। जिनके घर में है वो तो पूजा करेंगे ही, उनको पता है, लेकिन जिनके घर में नहीं है, एक छोटी-सी फ़ोटोग्राफ ले आएँ। लेकिन ज़रूर लेकर आएँ, क्योंकि जहाँ हेल्थ है वहाँ वेल्थ है। हम माँ लक्ष्मी को अगर अपने घर में ले भी आए, स्थायी रूप से निवास भी करा लिया और हम रोगी हैं, तो सारा पैसा हमारा रोगों में चला जाएगा, दवाइयों में खर्च हो जाएगा। तो धन्वंतरी जी की पूजा करना विधि विधान से, जैसे हम माँ लक्ष्मी की करते हैं, बहुत ज़रूरी है। अब विधि विधान के लिए मैं कहूँगी कि पूरे विधि विधान पंडित जी को बुला के भी नहीं कर सकते। आप उनका कुमकुम से टीका लगाएँ, चावल लगाएँ, धन्वंतरी मंत्र कर लें या धन्वंतरी जी का ध्यान कर लें, कुछ नहीं कर सकते। और उनसे ये प्रार्थना करें हाथ जोड़कर कि मेरे जीवन में जो भी रोग हैं, जो भी व्याधियाँ हैं, प्रभु उनका हरण करो और मुझे निरोगी काया प्रदान करो आप। तो सबसे पहले तो ये करना है। अब जैसे सदियों पुरानी परंपरा है झाड़ू लाने की, नमक लाने की, बर्तन लाने की, तो यहाँ दर्शकों को बताना चाहती हूँ प्रिंसी जी कि स्टील के बर्तन ना लाओ, क्योंकि उसमें शनि होता है। शनि को रिप्रेजेंट करती है स्टील धातु। तो कहीं न कहीं हम शनि को आमंत्रण दे देते हैं। जनरली राइट? लोग स्टील के बर्तन हाँ, ही लाते स्टील हैं। के ले आते हैं, इसीलिए मैं यहाँ बता रही हूँ। अब चांदी हर किसी के लिए अफोर्डेबल नहीं है, लेकिन लेना चांदी का ही कुछ सही है। अब जो लोग चांदी ले सकते हैं, तो उनके लिए कहना चाहती हूँ कि वो गज ले आएँ, हाथी चांदी का, क्योंकि माता लक्ष्मी की पूजा में उसका बहुत विधान है। तो आप गज लेके आ जाओ, अगर आपकी पॉकेट अलाउ कर रही है। नहीं कर रही है, तब फिर आप स्टील के बर्तन मत लाओ, पीतल का कुछ ले आओ, या फिर आप मिट्टी के गुल्लक भी ला सकते हो। और गुल्लक का एक प्रयोग भी है। गुल्लक का प्रयोग ये है कि आप गुल्लक लेकर मिट्टी की आओ, उस पे स्वास्तिक बनाओ, जो गणपति जी उसमें निवास करते हैं। साथ में उसमें जो आपके पास अवेलेबल है अमाउंट, 11 रुपए से लेकर 1100 या 11,000 जितना आप डाल सकते हो, उस गुल्लक में डालकर अपने लॉकर में रख दो। ऐसा करने से पूरी साल माँ लक्ष्मी की जो ऊर्जा है, वो स्थायी रूप से निवास करेगी। तो आप कुछ भी नहीं ला सकते ना, गुल्लक तो 30 या 50 रुपए की ऐसी मिट्टी की आ जाएगी, तो वो गुल्लक लेकर आ जाओ। और वैसे जो लोग अफ़ोर्ड नहीं कर सकते, उनके लिए कहूँगी कि 2 झाड़ू लेकर आएँ। वो भी आ जाएँगी आराम से, 100 रुपए में 2 झाड़ू आ जाएँगी। और आप 1 झाड़ू देव मंदिर में कोशिश करें कि वो माँ लक्ष्मी का या विष्णु भगवान का मंदिर हो। लेकिन अगर ऐसा मंदिर नहीं भी मिल रहा है, तो किसी भी मंदिर में 1 झाड़ू मंदिर में छोड़ आओ, 1 झाड़ू अपने घर ले आओ। क्योंकि मंदिर में वहाँ जितनी भी नकारात्मक ऊर्जा है, जैसे मंदिर की नकारात्मक ऊर्जा उस झाड़ू से निकलेगी, वैसे ही आपके जीवन से भी नकारात्मक ऊर्जा निकलेगी। तो ये उन लोगों के लिए भी है जो अफ़ोर्ड नहीं कर पा रहे हैं, और जो अफ़ोर्ड कर पा रहे हैं वो भी कर सकते हैं, क्योंकि नकारात्मकता को तो सभी को दूर करना है ना। तो ये भी लेकर आएँ। उसी दिन माँ लक्ष्मी के लिए आप कमलगट्टे अर्पित करो, जैसे कि हम दीपावली पर करते हैं। तो 16 कमलगट्टे लेकर आप अपने घर पे अगर पूजन कर रहे हैं, तो वहाँ पर भी आप अर्पित करें। और मैं तो कहूँगी कि माँ लक्ष्मी का पूजन आपको धनतेरस पर भी करना चाहिए। आप करके देखो, मैं आप लोगों के लिए बता रही हूँ। एनर्जी माँ की जो है ना मल्टीप्लाई होगी। दीपावली पर तो सभी करते हैं, आप धनतेरस पर भी करो। हम सिर्फ मूर्ति खरीद कर ला रहे हैं और उन पर कुमकुम लगा दिया या दीप लगा दिया, हमें पूजा करनी चाहिए धनतेरस पर भी। आप पाठ बैठकर कर सकते हैं, कनकधारा स्तोत्र का पाठ करो, जितना समय मिल रहा है। ज़्यादातर प्रिंसी जी क्या होता है कि मार्केट से सिर्फ सामान खरीद कर ला रहे हैं,
और कोई पूजा नहीं होती। लेकिन यहाँ मैंने इसीलिए बताया कि धन्वंतरी जी की भी पूजा करो, साथ में माँ की भी पूजा करो और माँ का ऐसा पोस्टर लेकर आओ जिसमें गणपति जी, सरस्वती जी और कुबेर भगवान, क्योंकि कुबेर की भी पूजा का विधान है धनतेरस वाले धनतेरस दिन। वाले। तो इस तरह का पोस्टर आप लेकर आओ और उसकी पूजा करो। और ये कोई नई रिचुअल्स नहीं है। बहुत सारे लोग होते हैं कि हमारे घर में तो आज से पहले नहीं होता था, तो हम ये रिचुअल्स क्यों कर लें? ये रिचुअल्स में नहीं है, क्योंकि हम तो डेली में पूजा कर रहे हैं ना माँ की। माँ लक्ष्मी की भी कर रहे हैं, माँ दुर्गा की भी कर रहे हैं, सारे भगवान की कर रहे हैं। जी। तो आप डेली पूजा की तरह ही इसको करो। धनतेरस पे कोई एक नया रिचुअल्स नहीं है, लेकिन हाँ, अगर आप पूजा करते हैं तो आपके जीवन में सकारात्मक बदलाव आएंगे और माँ लक्ष्मी की ऊर्जा वो संचारित होगी। तो धनतेरस पर इस प्रकार से ये करो।